हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, और काजुओं को लेने के बाद मैं इनके 2 टुकड़े कर लूँगी। इस तरह से चाकू से हमें 2 पीस में कर लेना है, या फिर आप चाहो तो इनको बिल्कुल बारीक भी कर सकती हो। जैसे आपके बच्चे काजू नहीं खाते हैं, दिखते हैं, तो आप मिक्सी में पूरा घुमा लीजिए, पूरा पाउडर बना लीजिए। बच्चों के पेट में जाना चाहिए कैसे भी जाए। और अपन को बड़े बड़े होते हैं, उनको तो बाइट्स जैसे आते हैं काजू के, अच्छे लगते हैं। और मैंने एक पैन ले, इस पैन में मैंने 1 कटोरी भर के तिल ले लिए हैं। तो तिल्ली मैंने ली है जो ब्राउन कलर की होती है, वो वाली ली है। आप वाइट तिल भी ले सकते हैं। और इनको हमें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट हमें जब तक लाल हो जाए तब तक नहीं करना है। हमें इतना करना है कि ये जब चटकने की आवाज़ आए, इतनी देर के लिए हमें इन्हें रोस्ट करना है। ज़्यादा देर नहीं करना है, और मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे रहेगा तो क्या होगा कि ये जलने लगेंगे। इसीलिए हमें धीरे धीरे कम फ्लेम पे और आराम से इनको कर लेना है रोस्ट। और जैसे ही तिड़कने लगे हम इनको निकाल लेंगे। आवाज़ आने लगे इनमें से तो हम उस टाइम इसको निकाल लेंगे। तो मेरे तिल रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और इनको मैं प्लेट में निकालने के बाद ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अब मैंने ले लिया है गुड़। तो मेरे पास 2 तरह का गुड़ था, मैंने दोनों लिया है। तो ये गुड़ को मैं इस तरह से चाकू से कट कर लूँगी। चाकू से कट करने से क्या होगा कि जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे मेल्ट होने के लिए, तो बहुत जल्दी आसानी से मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से चाकू से कट कर लिया है दोनों गुड़ों को। और एक जो जिस कटोरी से हमने तिल्ली भर के ली थी, उसी कटोरी से हम ले लेंगे गुड़। और ये आप ही देख ही सकते हैं, मैंने पूरी कटोरी भर के तिल ले लिए हैं। और अब मैं पहले जब जब गजक बनाऊँ उससे पहले एक ट्रे तैयार कर लेनी है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप वो आती यूनी रैक का जो रैप आता है कागज़ का, उस पे भी डाल के बेल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी मोटी गजक बनानी थी बर्फ़ी की पीस में, तो इसलिए मैंने एक ट्रे ली है, इस पे घी डाल के थोड़े से ग्रीस कर लिया है चारों तरफ। और ये हमें पहले ही कर लेना है, जब हम गजक बनाए उससे पहले ही। मैंने उस कटोरी का जैसे गुड़ लिया था, वो पूरा गुड़ मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखा है। मीडियम फ्लेम पे रखने से क्या होगा, धीरे धीरे ये गुड़ पिघल जाएगा। और धीरे धीरे पिघलते हुए सही रहता है। बाद में क्या होता है, अब जैसे ही आप हाई फ्लेम पे करोगे, तो ये क्या होगा कि वैसे लाल होने लग जाएगा। तो इसीलिए कम गैस पे रखेंगे तो ये धीरे धीरे पिघले भी जाएगा, और लाल भी नहीं होगा, और गुड़ कड़वास भी नहीं देगा। तो ये देख ही सकते हैं कि धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे आराम से पिघल गया है, ये देखिए। और जैसे ही ये पिघल जाएगा, थोड़ी देर हमें इसको पकाने के बाद में मीडियम पे ही रखनी है, गैस को हाई नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये तिल जो हमने रखे थे रोस्ट करके, इनको हम इसमें मिक्स करेंगे। तो तिल डालने के बाद में हमें नहीं मिक्स कर देना है, और गैस को मीडियम ही रखना है इस स्टेज पे भी, जिससे हमारा गुड़ क्या है, गर्म रहे। अगर ठंडा हो जाएगा गुड़ तो क्या होगा कि ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो ये गुड़ गर्म रहना चाहिए, गैस थोड़ी सी ऑन होनी चाहिए, मतलब मीडियम फ्लेम पे रहनी चाहिए, जब तक हमें इनको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में हमें इसमें डाल देने हैं काजू। जिन काजुओं को हमने कट करके रखा था, उनमें से आधे काजू मैंने इसमें डाल दिए हैं। आधे आप बाद में भी मिक्स कर सकते हैं, पीस के भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसमें काजू मिक्स कर दिए हैं। और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे। मैंने कई तरह की गजक की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, और ये मेरे काजू डाल के गजक बनाई है। तो इसकी रेसिपी मेरी काजू और गजक की है। ये भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इसको मैं ट्रे में निकाल लूँगी। और ट्रे में निकालने के बाद में हमें ये फटाफट से सेट करनी है। जब ठंडी नहीं हो, इससे पहले सेट करनी है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये सेट नहीं होगी। ये स्टेप हमें फटाफट से कर लेना है, हाथों से दबा लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। या फिर आप किसी और चीज़ की सहायता से भी इसे दबा सकते हैं। इस तरह से हमें सेट कर लेना है, और इसी तरह से हम इसे कूट के बिल्कुल सेट कर लेंगे। या फिर आप हाथ से भी इसको बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से सेट करी थी, बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई थी। और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। और अब इसको मैं कट कर लूँगी कि ये बिल्कुल ठंडी होए, सेट हो जाए बिल्कुल, तब तक हमें कट कर लेना है। थोड़ी सॉफ्ट रहे तभी हम इसे कट कर लेंगे, नहीं तो ये कटिंग नहीं होगी इनकी। तो मैंने बर्फ़ी की पीसेस में इनको कट किया है, आप चाहो जैसे कट कर सकते हैं। और ये देख ही सकते हैं कितनी अच्छी हमारी गजक बनके तैयार हुई है। दिखने में भी बहुत अच्छी थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी गजक बनके तैयार हो गई है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने और भी गजक की रेसिपी शेयर करी है, सारी ही गजक बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनके तैयार हुई थी।